हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी बोले आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आदिवासी विरोधी होने का आरोप। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झेलनी पड़ेगी आदिवासी की नाराजगी? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं पर छापेमारी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने के बाद हेमंत सोरेन ने बगावत के सुर इख्तियार कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी उन्हीं का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी अपनी बयानबाजी पेश कर दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां सोमवार को रांची पहुंचा। धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं कर सकती। यही कारण था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को हटाने की पुरजोर कवायद की गई। कांग्रेस, झामुमो सब मिलकर सामने खड़े हो गए और सरकार बच गई। इसके लिए सरकार के विधायकों को बधाई। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश को रोका। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी उन्हें मौका मिलता है वहां वो सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करके पैसा देकर यही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर यह आक्रमण हो रहा है। जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की आवाज को दबने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। भाषा के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं। नफरत हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। जितनी हिंसा बढ़ती है उतनी बेरोजगारी बढ़ती है। इसका फायदा अडानी और अंबानी को होना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 50% आरक्षण की लिमिट उखाड़ कर फेंक देंगे। देश में आदिवासी दलित के आरक्षण में कमी नहीं आएगी। पिछड़ों को उनका हक मिलेगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आदिवासी, दलित, पिछड़े, सामान्य, अल्पसंख्यक वर्ग के कितने लोग हैं उसकी संख्या भी पता लगाएंगे। देश में 50% पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि 8% आदिवासी, 1516% दलित हैं। उन्होंने कहा कि देश में निजीकरण की ओर लाया जाएगा। पूंजी लगातार दी जा रही है। जीएसटी मजदूर देता है और उसका पैसा अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, सामान्य, अल्पसंख्यक वर्ग को निजीकरण से बेरोजगार बनाया जा रहा है। अडानी की या फिर किसी बड़ी कंपनी हो, चिकित्सा, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एचआईसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती है कि एचआईसी काम ना करे, बाद में अडानी का नेम प्लेट लगा दे और इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए। भाजपा वालों स्पष्ट नहीं करना चाहते कि अडानी का नाम एचआईसी पर लगने नहीं देंगे। एचआईसी देश की पूंजी है, किसी उद्योगपति की नहीं।